जय हिंद बच्चों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग कल एक वीडियो में बताए थे इसमें कुछ चैप्टर्स के बारे में। आज जहाँ तक बताए वहाँ से आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी जानेंगे क्या कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो मेरा चैप्टर है इसके बारे में, ये एक न्यू चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है फॉर क्लास 10th एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब आगे भी यदि जिस बच्चे को एपी का अच्छा नॉलेज है, एपी पे अच्छा पकड़ है, एपी जीपी पे, तो उस बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए बच्चों इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। 2-3 फार्मूला है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ए क्या होता है, डी क्या है, कुछ टर्म्स दिए रहेंगे आपके पास। कुछ आदमी मान लो कुछ टर्म्स दिया रहेगा A1, हाँ A2, A3, A4, इस तरह से बोल देगा कि बताओ हाँ A10 कितना होगा, है ना, बताइए A15 कितना होगा, A18 कितना होगा, इस तरह से निकालने के लिए बोला जाएगा। चाहे 1 से लेके 50 तक आदमी, 50 का सम बताइए कितना होगा। 1 से लेके 100 तक आदमी बैठा हुआ है, हाँ 100 आदमी बैठा हुआ, उस 100 आदमी का वजन, वेट का सम बताओ कितना होगा। इस तरह से कुछ भी फाइंड करने दे सकता है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है एपी का। बोर्ड्स में वेटेज है कम से कम, इसमें भी आपको 5 से 7 नंबर पूछता है। इसमें मिनिमम सीबीएसई बोर्ड्स में 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन इसे पूछा जाता है, 5 to 7 मार्क्स सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद ये जो चैप्टर है ट्रायंगल, ये ज्योमेट्री का पार्ट है। ये ट्रायंगल जो है ये ज्योमेट्री का एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रायंगल। इसको जानने के लिए जो बच्चे ट्रायंगल्स को ठीक से पढ़े हैं क्लास 7th में, 8th में, 9th में, उनको और मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसमें हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल का डेफिनेशन जानेंगे, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जानेंगे, ट्रायंगल के टाइप्स जानेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, है ना, इसके बारे में जानेंगे। फिर सबके बारे में, सबका अपना डेफिनेशन जानेंगे, सबका प्रॉपर्टी जानेंगे, सबका क्या क्या फंक्शंस है। फिर इसी में थ्योरम भी है ट्रायंगल्स पे, ट्रायंगल पे बेस्ड थ्योरम है, थ्योरम क्लास 10th में है, उसको जानेंगे। फिर इसमें कुछ थ्योरम्स और भी एक्स्ट्रा थ्योरम दिए गए हैं, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है ट्रायंगल। हाँ, इसमें हम एक चीज और जानेंगे क्या, ट्रायंगल्स में ही इसमें इंक्लूड है थोड़ा सा सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी 2 टॉपिक और एक्स्ट्रा इसमें ऐड है, जो कि क्लास 9th में दिया है, 8 में नहीं दिया है, पर हम लोग 10th में इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद बाबू हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाँ एक्स एक्सिस प्लेन के बारे में, उसमें एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, हम इन सभी चीज बारे में जानेंगे। और हम लोग कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन में उसमें हम लोग हाँ फार्मूला के बारे में जानेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, हाँ डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जानेंगे, उसका कैसे डेरिवेशन करें। डेरिवेशन हालांकि नहीं पूछता, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा जो कि आपको एग्जाम अच्छा कंटेंट कर पाए। देखिए मेरा पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है, मैं इतना सारा एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ बाबू, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक को जब आपको बताऊंगा तो आप उसको यदि आप पढ़ लेंगे क्लास में, फिर आपको कोई भी बुक्स निकाल लीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड, आप निकालिए, उसका प्रॉब्लम बनाइए, आपसे 100% सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको प्रॉब्लम 1% 2% ही होगा, बाद बाकी 98% मानिए आपका प्रॉब्लम, बस चैप्टर का कंसेप्ट समझ जाइए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए खुद ब खुद, है ना। उसके बाद हमारा एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री देखिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि ट्रिगोनोमेट्री का बहुत वेटेज होता है, बहुत वेटेज, ऐसा कोई बात नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री का वेटेज बहुत कम है, ना के बराबर है। मैं बता रहा हूँ विद इन बहुत 5 से 7 मार्क्स बहुत हो गया, 5 to 7 मार्क्स। ऐसा थोड़ी क्या है कि कोई बच्चा मान लो ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा फेल कर जाएगा, वो कोई जरूरी नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर्स को क्या करते हैं, वो आए पहले ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं। भाई पहले ट्रिगोनोमेट्री क्यों, जो कंटेंट बनाया है वो पागल थोड़ी क्या है। जब वो कंटेंट को बना के तैयार किया गया है, इसका मतलब एक लाइन से बना, आप एक लाइन से पढ़िए चैप्टर को, लाइन बाय लाइन पढ़िए, तो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। अब ये नहीं कि पहले ट्रिगोनोमेट्री शुरू कर दिए कहीं से कहीं पढ़ना, नहीं, एक लाइन से पढ़िएगा, आपके पास हाँ एक अच्छा कंटेंट नॉलेज हो पाएगा, एक अच्छा आपके पास हाँ सब चैप्टर वाला जानकारी हो पाएगा। तो ये नहीं कि पहले ट्रिगोनोमेट्री शुरू करेंगे, नहीं, ट्रिगोनोमेट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़िए, मैं आपको ये नहीं बोलता नहीं पढ़िए, ट्रिगोनोमेट्री सबसे आसान इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ फार्मूला है, कुछ नहीं है। हाँ सिर्फ फार्मूला बेस्ड चैप्टर है ये। फार्मूला जिस बच्चे को अच्छा से याद है उसके लिए सबसे आसान चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री है। हाँ जिसको फार्मूला याद नहीं उसके लिए सबसे हार्ड ट्रिगोनोमेट्री है। बात बाकी और ट्रिगोनोमेट्री में कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ और इसका ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत है, आप इसको पढ़ लीजिए बस हो गया। हाँ यदि कोई बच्चे मान लीजिए इसको समझ में नहीं आया ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर और नहीं भी पढ़ा, फिर भी वो बच्चा
100 में 100 मार्क्स ला सकता है। सिर्फ बच्चा वो 100 में 100 मार्क्स ला सकता है। मान लीजिए कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है बोर्ड में जो कि उसके जगह पे ये नहीं तो वो लिखा रहेगा या तो 5 या और या तो 5 नंबर बनाइए और 6 नंबर, दोनों उसको 1 बनाइए, 5 बनाइए, 6 बनाइए। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं आएगा, दूसरा क्वेश्चन बना दें उसके बदले में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इसी चैप्टर पे बेस्ड एक और चैप्टर उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका दूसरा नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर का दूसरा नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। कोई बंदा है जो कि छत पे चढ़ करके नीचे देख रहा है, तो वहां से जो नीचे में देख रहा है तो वहां को कितना एंगल से देख रहा है, किस एंगल से। कोई बंदा है जो कि नीचे ऊपर किसी गोली मार रहा है, तो वो यहाँ से गोली मारा, तो गोली जो निकला, गोली किस एंगल से निकला। कोई लड़का है कहीं पे मानो किसी को खड़ा हो, किसी को देख रहा है, तो वो देख रहा है तो किस एंगल से उसको देख रहा है। हाँ, तो ये सब इसमें हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन एंगल पे कितना डिग्री क्या बनता है, कितना डिग्री का झुकाव पे कौन सा एंगल बनेगा, कितना डिग्री पे झुकाव पे क्या बनेगा नहीं बनेगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद एक चैप्टर है मेरा सर्कल बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही मजेदार भी चैप्टर है और बहुत ही अच्छा भी है। ये आपको क्लास 9 में दिया है और ये भी ज्योमेट्री का ही पार्ट है। सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये जो लास्ट का चैप्टर आपका है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये लास्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका, और शुरू का ये 1 to 7 ये जो बच्चे 1 to 7 और लास्ट का 10 से लेकर के 14 तक कवर कर लिए हैं, मैं आपको दावा दे सकता हूँ कि वह बच्चे 100% स्कोर करेंगे मैथ्स में उसको 100 आउट ऑफ 100 नंबर आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको आने से। क्या समझे बाबू? बस ये मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से मैं जो भी कुछ आपको जानकारी दिया, आज तो हम कुछ इंट्रोडक्शन दिए चैप्टर्स के बारे में, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। और जो बच्चे को चैप्टर्स अच्छा लगा होगा इंट्रोडक्शन वीडियो, वो बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्त को भी इन्फॉर्म कीजिए। और आइए क्लास में मैं बता दूं आपको कि मैं कल से चैप्टर 1 जो आपका रियल नंबर है, इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक से लेकर हायर लेवल तक सीबीएसई बोर्ड्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस पैटर्न का क्वेश्चन अरेंज किया जाता है, हर एक तरह का। अब हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, विदिन 6 मंथ बचा हुआ है। जुलाई से जोड़ लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस इतना दिन में 6 महीना में पढ़ के हम लोग कैसे मैथ्स में हम लोग 100 में 100 नंबर लाएंगे, 100 में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाएंगे, हम उसका रणनीति आपको बताएंगे, कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है जो आप 100% मार्क्स ला सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। बाबू मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि लास्ट में आप अपने दोस्त को भी और आप भी इससे जुड़िए और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आइए हम लोग इस चैप्टर को कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।